हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंटिन्यू करते हुए इसके लास्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। वैसे तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार अच्छे से स्कोर क्लियर करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर करने से पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जितना भी आप एक्सेस में अर्न करते हो, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ बात ये आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा। तो जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सभी बिजनेस का अपना अपना एक मार्जिन होता है। उसमें एक क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है, कि एक्सपेक्टेड जो हम मानते हैं वो एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज से ऊपर जितना ज़्यादा आप अर्न करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसका जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो था ₹10 लाख। कितना था? 10 लाख रुपीज़। और उस बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, यानी कि जो उसका नॉर्मल जो मार्जिन है वो कितना रहेगा? 10% रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी अर्न एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ₹150। कंपनी ने एक्चुअली कितना प्रॉफिट अर्न किया? 1,50,000 अर्न किया। अब हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी का सुपर प्रॉफिट क्या है, कंपनी ने कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट था 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी का होना चाहिए था 1 लाख, यानी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का मार्जिन है, तो उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट बनता है वो ₹1 लाख बनता है। इट मीन्स 50,000 रुपीज़ हमने क्या किया? एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्लियर हुई। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। किसी भी कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा कंपनी अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। देखो, तो फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। जो भी जितने ईयर्स की अपने को क्या लेनी है? एक्सपेक्टेशंस लेनी है। तो सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? उतने नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दैट विल बी आर गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो देयर इज अ फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में क्लियर कर लिया था कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा आप एक्सेस में अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो फॉर्मूला हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात ये आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, ये होता है नॉर्मल मार्जिन ऑन योर टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो मार्जिन होगा नॉर्मल, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आपने पैसा लगा रखा है, इनटू NRR, उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उसका जो नॉर्मल मार्जिन है, उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी आर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो यहाँ एक वर्ड आया है कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपने सुना है कैपिटल। बेटा, कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ आर डिफरेंट। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैपिटल तो होती है इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ऑनर, एक ऑनर ने जो इनिशियली इन्वेस्ट करा है, दैट इज नॉन कैपिटल, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है कि जो भी अर्न किया उसने फर्स्ट ईयर, वो सारा पैसा भी वापस कहाँ करेगा? बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो अब जो उसकी कैपिटल बनेगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड बनती रहेगी। ईयर बाय ईयर जो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्या बनती रहेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। जितना भी पैसा उसके पास फर्दर है वो भी क्या करता है? बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। जो बिजनेस से अर्न करता है वो किस में ऐड हो जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है, और वो बन जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कैपिटल जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स वॉट एवर प्रॉफिट एंड वॉट एवर रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट स्टैंड इन द बैलेंस शीट, स्टैंड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। जो बिजनेस में स्टैंड कर रहा है उसको वापस हम कैपिटल में ऐड करेंगे, तो उतना पैसा हमने बिजनेस में क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। तो दैट इज आर कैपिटल एम्प्लॉयड।
और अगर दूसरा फॉर्मूला इसका डिस्कस करें तो टोटल असेट्स मतलब टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी में से आउटसाइड लायबिलिटी अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी मीन्स टू से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से क्लियर करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। एंड सेकंड फॉर्मूला अगर हम बात करें तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, कि टोटल असेट्स मतलब टोटल लायबिलिटी जो आउटसाइड जो बाहर की जो लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको रेड्यूस करो, वहाँ से जो बचेगा वो इंटरनली बचेगा। तो इंटरनल लायबिलिटी भी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, ए फर्म earned a profit of rupees 80,000, 1 lakh, 120 and 180 during 2010, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 80, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000। द फर्म हैज़ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फर्म का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को दे रखा है NRR 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपने को, NRR गिवन है, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन देखना बेटा इसका। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखो 4 ईयर का प्रॉफिट अपने को दे रखा था 80,000, 1 लाख, 120 एंड 180, 4 years का प्रॉफिट दे रखा है। अब एक चीज़ मैं वापस यहाँ रिवाइज करना चाहूँगा कि जो 4 years का प्रॉफिट में आप एक ट्रेंड देख रहे हो, देखो 80, 1 लाख, 120, 180 प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। और जब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वह हमने एक बात की थी कि जब भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो हमें वेटेड एवरेज मेथड यूज़ में लेना है, बट यहाँ नहीं ले रहे हम लोग। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई मेंशन नहीं करेंगे आप वेटेड एवरेज मेथड यूज नहीं करेंगे, ओके। जब ये स्पेसिफाई किया जाएगा तभी आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज में लेना है, अदरवाइज आप नॉर्मल एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ भी वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई फिर मेंशन करना पड़ेगा आंसर में नीचे कि प्रॉफिट इन रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड प्रॉफिट। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई मेंशन नहीं करेगा आप वेटेड एवरेज मेथड यूज नहीं करेंगे, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, चारों ईयर के प्रॉफिट को टोटल करा और हमारे पास आ गया 480 डिवाइडेड बाई 4, 1,20,000 आर एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना जरूरी है। और नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितना दिया हो, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 5 लाख, टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है 5 लाख, और जो नॉर्मल मार्जिन है वो कितना परसेंट है, 15% का मार्जिन अपने को दिया हुआ है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये नॉर्मल मार्जिन अपने को 15% दिया हुआ है। तो हमें पता है कि इस बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 75,000 बनता है। कितना बनता है, 75। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 5 लाख, उसका 15% 75,000। हम बात करते हैं SP कि सुपर प्रॉफिट कितना अर्न किया कंपनी ने, यानी एक्सेस कितना आ रहा है कंपनी को, नॉर्मल से कितना एक्सेस में अर्न कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज इसका बनता है 120 का और नॉर्मली इसका प्रॉफिट बनता है 75,000 का। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AP माइनस NP एंड 45,000 इज आर सुपर प्रॉफिट। ये हमारा क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब हम फॉर्मूला गुडविल वाला पुटअप कर देंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3 एंड आर वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 1,35,000, ओके। बस इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जब तक आपको वेटेड एवरेज यूज़ नहीं लेना जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा गया हो, ओके। दोबारा इसको समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना आप, जब भी
एवरेज प्रॉफिट का नाम आए और उसके साथ कोई भी तरह का एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ हो, दैट मस्ट बी एडजस्टेड विथ एवरेज प्रॉफिट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एवरेज प्रॉफिट हो और उसके साथ कोई भी तरह का एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट विल बी एडजस्टेड इन एवरेज प्रॉफिट, उसको एडजस्ट करा जाएगा। अब कैसे करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको वापस प्लस करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको लेस करेंगे, नॉर्मल लॉस है उसको माइनस करेंगे और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको वापस प्लस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोबारा। ए फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹5 लाख। फर्म की जो असेट्स है वो कितनी है? 5 लाख रुपीज़, इंक्लूडिंग कैश ₹20,000। जो 5 लाख की असेट्स है उसमें 20,000 का फर्म के पास क्या है? कैश है। तो मतलब टोटल असेट्स तो कंपनी की कितनी है? 5 लाख रुपीज़ है। द फर्म हैड ए रिजर्व फंड ऑफ ₹90,000। फर्म के पास रिजर्व फंड पड़ा है कितना? 90 का, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ₹380। कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 3,80,000 रुपीज़ का कैपिटल है। क्रेडिटर्स ₹30,000। कंपनी जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं? 30,000 है। क्लियर है इन्फॉर्मेशन? NRR है 20%। जो कंपनी का नॉर्मल मार्जिन है वो कितना है? 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹64,000 एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो फर्म की गुडविल है वो हमें क्लियरली दे दी 64,000, यानी कि गुडविल कैलकुलेटेड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इट मीन्स इसमें क्वेश्चन अलग दे दिया, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, गुडविल हमें गिवन है। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी गुडविल आती है। तो गुडविल हमें दिया हुआ है 64,000, ओके। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4 गिवन है। तो इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 रुपीज़ का। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 16,000। अब सुपर प्रॉफिट अगर हमारे पास आ गया तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ हमारे पास SP है, हमें तो AP कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? AP कैलकुलेट करना है। और NP देखते नीचे इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो NP कैसे कैलकुलेट करेंगे? NP का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल मार्जिन से परसेंटेज निकाल देना। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो, आप ऊपर दिया हुआ है, आपको टोटल असेट्स दी हुई है और क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, कैपिटल भी दिया हुआ है तो रिजर्व भी दिया हुआ है। तो हम दोनों तरीके से इसकी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। पहला फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल असेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है, उसमें से अगर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल असेट्स हमारे पास 5 लाख थी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स हमारे कितने थे? 30 के। तो जो 470 का हमारा क्या आएगा? इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस से, तो कैपिटल 380 का दिया हुआ है, रिजर्व 90 का दिया हुआ है, 470 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो चाहे दोनों मेथड से आप कैलकुलेट करो, बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट बी इक्वल फ्रॉम बोथ फॉर्मूलाज। अगर आप दोनों फॉर्मूला से इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल आना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,70,000। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनेगा? 470 मल्टीप्लाई बाय 20%। 470 को 20% से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आर 94,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कंपनी का नॉर्मल मार्जिन कितना है? 94, ओके। तो 94 का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इससे पहले सुपर प्रॉफिट हमारे पास था 16,000 का, ओके। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट वैल्यू पुटअप किया एंड 1,10,000 इज आर एवरेज प्रॉफिट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो आई होप you will clear this topic. Do all the questions of your book. Okay, if you having any doubt, any problem, you can send me personally on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day.